शांति, अहिंसा, करुणा यही शब्द आते हैं जब हम बुद्ध का नाम लेते हैं। लेकिन अगर आप पर हमला हो जाए, अगर आपके धर्म, परिवार या देश पर संकट आ जाए, क्या तब भी हथियार डाल देना ही बुद्ध का रास्ता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या तथागत बुद्ध के अनुसार आत्मरक्षा, न्याय और धर्म रक्षा के लिए बल प्रयोग धर्म का हिस्सा हो सकता है। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, जहां पर धर्म और विवेक का संगम होता है। तथागत बुद्ध ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च मार्ग माना। उन्होंने कहा, सबे संता सुखिता भवन्तु, यानी सभी प्राणी सुखी रहें। उन्होंने हिंसा से दूर रहने का आदेश दिया, यहाँ तक कि मन, क्रम और वचन से भी किसी प्राणी को कष्ट न देने की शिक्षा दी। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि कोई हम पे जानलेवा हमला करे तो भी हम मौन रहें? बुद्ध की करुणा अंधी नहीं थी, बल्कि एक जागरूक करुणा थी। विनय पिटक में कई स्थानों पर ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भिक्षुओं को ये अनुमति दी गई कि जरूरत पड़ने पर वो आत्मरक्षा कर सकते हैं, बिना क्रोध या बदले की भावना के। बुद्ध का यह दृष्टिकोण था कि अगर कोई आपकी जान लेने आए तो आत्मरक्षा धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन उससे आपके द्वारा की गई आत्मरक्षा हत्या के उद्देश्य से प्रेरित न हो। यानी आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग की तो अनुमति है, लेकिन भावना करुणा की होनी चाहिए, न कि क्रोध की। बुद्ध ने अपने उपदेशों में न्याय की बात भी की। जब राजा अजातशत्रु ने कई लोगों को दंड दिया तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि दंड देना अधर्म है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्राणी समाज को बार बार नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे समाज की रक्षा के लिए कठोर निर्णय भी धर्म के अंतर्गत आता है। यहाँ बुद्ध हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि धैर्य तब तक जब तक अन्य उपाय हो, लेकिन जब न्याय की रक्षा की बात हो तो दृढ़ होना भी धर्म है। धर्म केवल मंदिर और ग्रंथों में नहीं होता, धर्म होता है व्यवहार में। और अगर किसी धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही हो तो उसकी रक्षा करना भी धर्म का कर्तव्य है। बुद्ध ने सीधे ये नहीं कहा कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। उन्होंने ये जरूर कहा कि धम्म की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, और जब धम्म की रक्षा के लिए बल का संयमित प्रयोग करना पड़े तब वह अधर्म नहीं बल्कि कर्तव्य बन जाता है। तथागत बुद्ध का मार्ग न युद्ध का सिर्फ नहीं था, बल्कि न दोष का था। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि हम अत्याचारियों के आगे घुटने टेक दें, बल्कि हमें उन्होंने ये सिखाया कि जब तक हो सके करुणा से चलो, लेकिन जब करुणा की रक्षा करनी पड़े तो विवेक के साथ साहस भी जरूरी है। आत्मरक्षा, न्याय और धर्म रक्षा बुद्ध के अनुसार अधर्म नहीं बल्कि विवेक से किया गया धर्म है। अब सवाल आपसे, क्या आत्मरक्षा, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए बल प्रयोग बुद्ध के नियमों में शामिल हो सकता है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपके सोचने के तरीकों को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर धर्म, विज्ञान और दर्शन की अनकही कहानियों को खोजेंगे।